नजम सेठी ने एक मर्तबा फिर फ्राइडे टाइम्स के लिए एक धांसू इदारिया लिखा है, जिसमें इन्होंने न सिर्फ मुल्क की सियासी और मुआशी हालात की बेहतरीन अक्कासी की है, बल्कि रियासती इदारों को इनकी अपनी साख के हवाले से तंबीह करने के साथ साथ हालात को बेहतर करने के लिए चंद बेशकीमत मशवरे भी दिए हैं, जिन्हें अगर सुन लिया जाए तो कम अज कम हम दुरुस्त सिमत में बढ़ना जरूर शुरू कर सकते हैं। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की हुक्मरान जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपसी झगड़ों और सियासी टकराव के बाइस बुरे हालों में है। इसके इत्तेहादी डूबते हुए जहाज से छलांगे लगाने के लिए कमर कस रहे हैं। सर के बल गिरती हुई मईशत के नतीजे में गुर्बत और बेरोजगारी की महीब लहर ने सर उठा लिया है। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफे और अमवात की वजह से निज़ाम सेहत की नब्जें डूब रही हैं। इस्लामाबाद की आईनी दरअंदाजी की वजह से वफाकी निज़ाम सिसक रहा है। अदलिया के तेवर भी बदल रहे हैं और इसने अपनी फ़ालियत बढ़ा दी है। हिज़्ब मुखालिफ वार करने का मौका तलाश कर रही है। मशरिकी सरहद पर भारत किसी छेड़खानी के चक्कर में है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मिली हिमायत भी अब तहलील हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान अमन अमल से मुतवक्को नताइज नहीं मिल रहे और ट्रंप की अपनी किस्मत का सितारा भी डूब रहा है। रियासत की नाकामी की वजह से हमारी कौमी सलामती की जिम्मेदार मुक्तदरा पर भी खुलकर तनकीद हो रही है, क्योंकि इसी ने मौजूदा बंदोबस्त को तख्लीक किया था। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन घर की बात बाहर गली में ले आए हैं। उनका कहना है कि इमरान खान एक लीडर तो हैं, लेकिन उनके पास कोई टीम नहीं, इसीलिए गवर्नेंस का मयार सिफर है। तहरीक इंसाफ के मुंतखब शुदा अरकान कौमी असम्बली में पुराने नजरियाती कारकुनों और नए लोटों के दरमियान दरार नमूदार हो चुकी है। दोनों गैर मुंतखब शुदा मुशीरों, सरकारी अफसरों और खुसूसी मुआवनीन के जमे गफीर से नाला हैं, क्योंकि उनका लीडर गैर मुंतखब शुदा धड़े की बातें सुनता और इन्हीं पर अमल करता है। अहम रहनुमाओं के दरमियान जाती रकाबत और अजाइम का टकराव खुलकर सामने आ रहा है। इनमें से हर कोई खुद को मुमकिना वजीर आजम देखता है। इस कश्मकश ने काबीना का इस्तेहकाम और यकजहती तबाह करके रख दी है। चनाचे वजीर आजम के पास ना कोई टीम है और ना ही बगैर टीम के कारकर्दगी मुमकिन है। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी तेजी से कम हो रहे हैं। मुल्क पर हुकूमत करने के लिए कम अज कम 172 अरकान कौमी असम्बली की हिमायत दरकार होती है। BNP के जाने के बाद वजीर आजम इमरान खान के पास 178 नुमाइंदों की हिमायत बची है। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, BAP, GDA और GWP के तेवर भी बदल रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक इशारे की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक्तदार में आते ही मुआशी गिरावट शुरू हो गई थी और अब मईशत सर के बल गिर रही है। आज़ादी के बाद से पहली मरतबा रवां बरस और अगले बरस मुल्क की मुआशी शरह नमू मनफी में रहने का इम्कान है। इस वक्त मुल्क के पास ना पैसे हैं, ना मुआशी तसव्वुरात और ना ही मईशत को दुरुस्त करने के लिए कोई काबिल टीम। आला अदलिया उस खोई हुई साख को बहाल करने की कोशिश में है, जिससे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ खोसा के हाथों शदीद जक पहुंची थी, क्योंकि उन्होंने पुराने मुंतखब शुदा सियासी निज़ाम को तबाह करके मौजूदा नामजद करदा निज़ाम की राह हमवार की थी। जस्टिस काजी फायजीसा को नाअहल करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो गए थे। ये कोशिश उल्टी पड़ गई है। कौमी मालियाती कमीशन पर नजर सानी की धमकी को चैलेंज किया जा चुका है। कोविड-19 के गलत अंदाजे और इससे निमटने के लिए इख्तियार किए गए अबहाम के खौफनाक नताइज सामने आए हैं, जिस दौरान बाकी दुनिया मौत के महीब साए से निकलकर जिंदगी की ताबानी की तरफ कदम बढ़ा रही है। हमारे यहाँ मुतासिर अफराद की तादाद में होश रुबा इजाफा जारी है। काबिल एतमाद अंदाजे बताते हैं कि आने वाले हफ्तों या महीनों में इनकी तादाद कई लाख तक पहुंच सकती है। तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो ये कहा करते थे कि कोरोना महज एक आम सा फ्लू है, अब लोगों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हुए इनके जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। सरहदों की सूरत हाल नाजुक है। तालिबान को डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहिदे और शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर राजी करने में नाकामी पाकिस्तान के लिए खतरनाक नताइज से खाली नहीं। इसी तरह नरेंद्र मोदी भी अपने दाखिली मसाइल यानी नाकाम होती हुई मईशत, कोविड से बढ़ती हुई अमवात और चीन के हाथों उठाई जाने वाली हजीमत से तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुहिम जोई कर सकता है। सियासी तौर पर मुनकसम और दिवालिया मुल्क के लिए ऐसी कोई भी मुहिम जोई खतरनाक साबित हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि बहुत सी तवाना आवाजें मौजूदा नाकाम तरीन बंदोबस्त की सरपरस्ती करने वालों पर खुलकर तनकीद कर रही हैं। सख्त तरीन सेंसरशिप, जबान बंदी और नाकदीन को गायब कर देने के बावजूद सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ऐसी आवाजों से गूंज रहा है। ताकतवर ममालिक के
फैसला साज हलके इन इकदामात की मजम्मत कर रहे हैं। यह सूरत-ए-हाल तमाम पार्लियामेंट को अपनी लपेट में ले चुकी है। अपोजिशन को हरासा और इसका ताक़ुब किए जाने पर उंगली असल कसूरवारों की तरफ उठती है। एक चिड़िया ने खबर सुनाई है कि उनमें से एक को यह कहते हुए सुना गया कि हम गलत घोड़े पर शर्त लगा बैठे हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि इससे छुटकारा कैसे हासिल करें। यह बात जुज़वी तौर पर ही दुरुस्त है। इससे जान छुड़ाने के बहुत से तरीके हैं। शर्त यह है कि इस निज़ाम को लाने वाले लोग इदारे के मफाद को ज़ाती अज़ाइम पर मुकद्दम रखें और पार्लिमानी जमहूरियत को अपना गंद खुद साफ करने का मौका दें। दूसरी बात यह है कि आईनी जमहूरियत के बुनियादी असूल की पासदारी की जाए कि रियासत और हुकूमत का हर इदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर अपना काम करे। इस सिलसिले में पहला कदम 1 साल या कुछ अरसे के लिए कौमी या वस्त मुद्दती सिविलियन हुकूमत का क़याम है, ताकि एतमाद बहाल हो सके और हालात जिस खतरनाक शोरिश और तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्हें मजीद संगीनी इख्तियार करने से रोका जा सके। दूसरा ये कि शफाफ तरीके से मुंतखब शुदा निज़ाम लाने के लिए रियासत और मुआशरे के अहम धड़ों के दरमियान आईनी इत्तफाक राय पैदा किया जाए। मुआशी बहाली के लिए लाजमी शर्त सियासी इत्तफाक राय और इस्तेहकाम है। इसके लिए दरकार हालात का दारोमदार इस बात पर होगा कि रियासती इदारे और हुकूमत बिलअमूम और सियासी जमातों के रहनुमा बिलखसूस अपनी गलतियों या गलत पॉलिसियों और नाकिस तरजीहात से तल्ख सबक सीख चुके हैं या नहीं। एक कौम अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद कर सकती है, इसमें कोई हरज नहीं। बाकायदा वक्फों से होने वाले इंतखाबात इसी वास्ते करवाए जाते हैं। अदम एतमाद की सूरत में मुल्क के लोग दूसरी हुकूमत को मौका दे देते हैं, लेकिन रियासती इदारों पर से एतमाद खत्म हो जाए तो फिर मुल्क का बचाव खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि एक जदीद रियासत जिस बुनियाद पर उस्तवार होती है वो इसके इदारे ही हैं।